बड़ी खबर कोलकाता में चली है। बीजेपी की बड़ी बैठक जिसको अमित शाह लीड कर रहे हैं। अमित शाह बीजेपी के नेताओं के साथ कोलकाता में बैठक कर रहे हैं। ये बैठक नोवोटेल होटल में हो रही है। समझा जा रहा है कि इस बैठक में शुभेंदु अधिकारी, समीर भट्टाचार्य सहित केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार भी मौजूद हैं। और ऐसा लग रहा है कि इस बैठक में कल होने वाले शपथ ग्रहण में मंत्रियों के नाम की भी चर्चा हो रही है। हो सकता है मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों की भी शपथ हो जाए। इस पूरे मामले में बात करने के लिए क्या चल रहा है अपडेट, हम चलते हैं कोलकाता, जहां हमारे संवाददाता अमृत तिवारी। अमृत, क्या हो रहा है इस वक्त कोलकाता में? कहां चल रही है बैठक और इस बैठक का क्या है मकसद? ब्रिजेश जी, देखिए, अब जैसे ही राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया, दावा पेश किया गया सरकार बनाने का, उसके बाद अब शुभेंदु अधिकारी सीधे नोवोटेल होटल पहुंचे जहां पे अमित शाह ठहरे हुए हैं। और यहां पे उनके पहुंचने के साथ ही शमीक भट्टाचार्य जो कि प्रदेश अध्यक्ष है वो भी पहुंचे, सुकांतो मजूमदार पहुंचे, भूपेंद्र यादव भी पहुंचे हैं, साथ ही साथ मोहन चरण मांझी जो कि सह पर्यवेक्षक है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री है, वो भी पहुंचे हैं। और इस दौरान जो है जो बैठक है वो पहले तो ये था कि हो सकता है कि शुभेंदु अधिकारी गृह मंत्री अमित शाह के साथ जो है वो रात्रि भोज करेंगे, लेकिन साथ ही साथ जब ये नेता पहुंचे तो ये जानकारी सामने आई कि इस दौरान चूंकि सभी नेता बैठ रहे हैं और इस बैठक में आगे के क्या दशा दिशा होगी उसको लेकर के तय किया जाएगा। चुनौती सरकार के पास भी है, बहुत सारी होगी नई सरकार के पास, तो उस दिशा को लेकर के गृह मंत्री से बात होगी। और जो सबसे खास बात है कि मंत्री पद को लेकर के कि मंत्रिमंडल में कितने लोग शामिल होंगे, मंत्री पद किसको क्या आवंटन करना है, इन सब चीज़ों को लेकर के ब्रेन स्टॉर्मिंग जो है यहाँ पे की जाएगी। हालांकि केंद्र की तरफ से और लगातार जो फीडबैक आते रहे बीते 3 दिनों के दौरान बहुत सारे मंथन हुए थे। और आपको बता दें कि पिछले दिनों ही प्रधानमंत्री आवास पे एक बैठक हुई थी। उस बैठक में ये जानकारी सामने आई थी कि जब गृह मंत्री अमित शाह मिलने पहुंचे थे प्रधानमंत्री से, तो उस दौरान उनके साथ 2 पश्चिम बंगाल इकाई के नेता भी शामिल थे उस बैठक में। और ये माना जा रहा है कि वहीं पे सीएम पद के जो दावेदार है उनको लेकर और साथ ही साथ संभावित मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा हुई थी। अब गृह मंत्री अमित शाह चूंकि पर्यवेक्षक भी हैं, तो अब यहाँ पे वो बैठे हुए हैं और उनके निगहबानी में मंत्रिमंडल का विस्तार किस तरह से होगा, कौन कौन इसमें शामिल होंगे और जिस तरह से पश्चिम बंगाल का डेमोग्राफिक एक तरह से जो समीकरण है उसको कैसे साधा जाएगा, साथ ही साथ जो चुनौतियां चैलेंजेस है, क्योंकि बीजेपी ने कहा है कि वो पॉलिटिकल बिल्कुल बहुत सारी चुनौतियां अब शुभेंदु अधिकारी के सामने हैं और सबको जिस तरीके से एड्रेस करेंगे ये देखना होगा। मगर ये बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस बैठक पर नज़र बनाए रखिए। आपसे फिर बात करेंगे। इस सारी जानकारी के लिए अमृत बहुत धन्यवाद आपका।